सोचो एक नॉर्मल लड़का नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और उसका रीजन क्या है? एक ऐसा कनेक्शन जो होना ही नहीं चाहिए था। शुरू में सब कुछ कैजुअल लगता है, थोड़ी बातें, थोड़ी नजदीकियां, लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहता। और सबसे डेंजरस बात, अगर ये सिगरेट बाहर आ गया, कुछ बर्बाद हो सकता है। तो कैसे उम्मीद आ गए तुम आज एक और बेहतरीन वीडियो देखने? वेल, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने खैर उसका पार्ट आई थिंक 2 पार्ट बना चुका हूँ उससे पहले। ये पार्ट 3 है और वीडियो थंबनेल से तो तुम्हें पता लग गया होगा आखिर कौन सा पार्ट बना रहा हूँ मैं। उसके लिए एक्साइटेड तो हो गए, फिर भी मैं थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ। आज जो मैं मांगा कवर करूंगा उसके नाम में देखो स्टेप मॉम है, साथ में फ्रेंड्स है, और बाकी तो तुम समझदार हुई तो समझ तो गए होगे क्या ही बात करूंगा मैं आज। और मैं अगर पार्ट 3 स्टार्ट करूँ उससे पहले पार्ट 2 की एक फटाक से समझ। ये अपना लौंडा सियोक वू, इसकी मदर नहीं है बट स्टेप मॉम है चा यून और यून, और ये 3 लेडीज उस स्टेप मदर की फ्रेंड्स। यूमी द सखी बस, नायोन अपनी जिम वाली, ईयू अपनी बॉस लेडी। सियोक को अपनी स्टेप मदर के पास के बारे में पता लग जाता है कि उसकी मदर एक ये है, साथ में उसकी 3 दोस्त भी। नाउ और होमी वांट टू नो कि पास में उसकी स्टेप मदर और इन दोस्तों ने आखिर ऐसा करा क्यों। और ये जानते जानते अपना होमी सखी बस और जिम वाली के साथ कुछ ज्यादा ही डिटेल में बात करने लग जाता है। और एक दिन हमारी बॉस लेडी सियोक और जिम वाली को करते हुए देख लेती है, और वो सियोक की स्टेप मदर योन को इन सब के बारे में ना बताए उसके लिए वो इसे एक गेम खेलने के लिए बोलती है, जिसमें अगर हमारी बॉस लेडी ने अपने होमी का डार्क नाइट से व्हाइट नाइट नहीं करवा दिया तो 10 मिनट के अंदर तो वो जीत जाएगी। अगर वो नहीं कर पाई तो वो हार जाएगी, दैट्स ऑब्वियस। अगर वो जीत गई तो वो उसका स्लेव बन जाएगा और सियोक के हार जाता है। पर वो फिर रीमैच के लिए कहता है और रीमैच कुछ टाइम के बाद होगा। तब तक हमारा लोंडा जिम में कुछ ट्रेनिंग वगैरह करता है, साथ में वो यूमी और अपने जिम वाली के साथ भी ट्रेनिंग करता है। और वो मैं किस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ तुम समझ ही गए होगे। और वो ट्रेनिंग उनके साथ क्यों कर रहा है? ताकि वो देख पाए कि वो बॉस लेडी को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही इज रेडी। नाउ अपना होमी लड़ाई करने जाए उससे पहले उसकी एक नास कॉन्वर्सेशन होती है जिम वाली के साथ, जहाँ वो इसे ऑल द बेस्ट बोलती है। और जो मैंने तेरे को सवाल पूछा था उसका जवाब चाहिए मुझे। वो जब यूमी और यून के साथ कर रहा था तो इसने इसे आई लव यू बोला था, का जवाब चाहिए अब इसे। और इसने बोला था भाई मैं सोच के जवाब दूंगा। भाई जवाब को एक साइड में रखो तुम, अभी हम जो विटनेस करेंगे वो पीक है। नाउ बिफोर वी बिगिन द फाइट यू नो द रूल्स कि इसे 10 मिनट के अंदर निकलवाना। अगर ये नहीं निकल पाए तो अपना होमी जीत जाएगा, अगर इसे निकलवा दिया तो ये अपना होमी का स्लेव बन जाएगा। तो मेरा एक सवाल है, क्या ये निकल पाएगी? तुम्हें क्या लगता है? और अगर नहीं निकल पाई चलो एक बेट करते हैं रियल लाइफ में भी। अगर ये कर पाई तो जो भी एक कमेंट भी आएगा, वैसे इतने कमेंट तो आते ही नहीं है, कभी कभार आ जाता है एक, अगर वो एक कमेंट आ गया तो मैं उस मानव को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर ये नहीं निकल पाई तो मैं तो फिर कोई सा भी मांगा एक्सप्लेन कर दूंगा, वो तो फिर मेरी बात है। तो कमेंट्स करना तुम। हाँ वैसे अगर एक कमेंट भी आया मैं तो कर दूंगा वैसे एक्सप्लेन, अगर नहीं भी निकल पाई तो इसका घमासान यूज चालू होता है और अपना लौंडा खा जाता है 3 मिनट के अंदर। क्यों हिला डाला ना? हाँ ये रेडी था ये। फिर इसने क्या ट्रेनिंग किया, ये जो कर रहा था ये जिम में क्या कर रहा था ये, बट अपना लौंडा हार गया तो स्लीप बनेगा वो। और बॉस लेडी मजाक नहीं कर रही है, वो तो प्रॉपर पेपर लेके आई है, इस पे साइन कर रास्ते तू मेरा स्लेव है। और उसे तो साइन भी नहीं, उसका फिंगरप्रिंट ही चाहिए। अंगूठा लगा, क्या पता तू साइन फेक कर दे। क्यों सोचता हाँ ठीक है मैं हार गया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये करेगी क्या मेरा स्लेव जो कर रखा है इसने? वो बोलती है तू मेरी दोस्त का बेटा है तो मैं इतना तेरे लिए रफ नहीं जाऊंगी, बट लेट्स स्टार्ट विद योर बम। तुमने देखा ना उनके हाथ में क्या था? तो बस मुझे अपने घर जाना है। बस हवा निकल गई। तो इस पॉइंट में अपना यून समझ जाता है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो भाई गेम खत्म, अब नहीं हो सकता। तो अपना लौंडे को साइन ना करना पड़े तो वो तो बोल देते भाई मैच तो अनफेयर था, ये नहीं हो पाएगा। फिर कि भाई मेरे को तो बस डिफेंड करने का मौका मिला, मैं तो अटैक कर ही नहीं पाया, ये तो गलत बात है। फिर एक परफेक्ट मैच के लिए एक अटैक और डिफेंस दोनों होने चाहिए ना, मैं तो डिफेंड ही करे जा रहा हूँ, फिर ये गलत बात है ये। तो अपना लौंडा बेसिकली ये कह रहा है कि योन ने इसके साथ बार बार किया, बट इसे एक बार योन के साथ करने का मौका तो मिला ही नहीं। तो नाउ आवर होमी वांट्स अ फेयर फाइट। इस चीज में फेयर फाइट भाई अपने लौंडे को पर हाँ अपनी बॉस लेडी ये करना नहीं चाहती, पर अपने लौंडे को पता है कि इसकी ईगो इसके ऑल ब्लू से भी ज्यादा बड़ी है। तो वो उसे चढ़ाने के लिए अरे अच्छा मैं समझ गया, तू इसलिए डर रही है ना ताकि मैं क्या पता तेरे को हरा दूं, है ना समझ सकता हूँ। तो इसे सुन के अपनी बॉस लेडी चिढ़ जाती है और वो मान जाती है। सबसे पहले अपना लौंडा इसे चेहरे से बांध देता है, फिर उसके वो करने लग जाता है, बट वो शौक हो जाता है जान के कि अपनी बॉस लेडी तो इनसेंसिटिव है, मतलब कितना भी ट्राई कर लो उसको गर्म करना बेटो। तो क्या तुम्हें लगता
लगता है अपना लौंडा क्या अनप्रिपेयर है ऐसी, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था उसे कुछ पिल्स मिली थी दिल वाली, और वो क्या थी, ये थी, और लौंडा वो ले क्या है यहाँ पे। बट दिक्कत ये है कि वो देने किसे है, क्योंकि वो पिल्स मैन और वुमेन दोनों के लिए बनती है, क्योंकि अपनी बॉस लेडी को लगता है कि वो जीत गई, मेरे को भी लगा कि वो ही जीत गई है वो, अब तो देख क्या ही कर सकता है वो, बट ना ब्रदर ना। बट अपना लौंडा 9999 क्यों चलाता है, और वो उस पिल को बीच में से तोड़ के एक उसे देता है एक खुद खा लेता है। बस अब लौंडे को वेट करना है कि पहले कौन टर्न ऑन होगा, वो तो होता नहीं, बट अपनी बॉस लेडी तो हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो बस एक उंगली लगाता है और अपनी बॉस लेडी खत्म, टाटा बाय बाय गया। बट अभी स्कोर हुआ है 2-1, अपना लौंडा स्टिल हार रहा है, पर उसके पास अभी भी एक चांस और बाकी है। तो सियोक ले जाता है बॉस लेडी को बाथरूम में नहलाने, बट यून इज सुपर एंग्री। वो बोलती है बस एक बार गेम खत्म हुआ, तेरे को तो मैं बताऊंगी। बट अपना लौंडे को कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है इसकी खोखली धमकियों से, वो कहता बस तू रेडी हो जाए एक बार, और वो हो जाता है। तो तुम्हें याद है ना अपना लौंडा यून जिम वाली और यूमी के साथ ट्रेनिंग करके आया है, तो वो ट्रेनिंग काम आती है। अपने लौंडे की गेम थोड़ी इंप्रूव हो गई, उसकी गेम इतनी इंप्रूव हुई है वो खुद बोल देती है आई लॉस्ट द बैटल। कुछ टाइम पहले वो खुद कह रही थी कि मैं वो इनसेंसिटिव है, बट अब वो सब कुछ हील कर पा रही है। हाँ वो अपनी हार को एक्सेप्ट भी करती है, और वो कहती है भाई तुझे जो करना कर ले, मैं क्या ही कर सकती हूँ। वेल हाँ उसे पता है कि वो सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ अ डैम पिल, और इसी के साथ मैच ड्रॉ हो चुका है। तो अब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है बॉस लेडी से, बट उसके साइड से गेम अब भी ओवर नहीं हुआ है। बट जो भी अपना सीओ आराम से घर पहुंचता है, और वो जाके क्या देखता है, उसके रूम की लाइट चल रही है, और अंदर जाके देखता है कौन है, उसकी मदर पीछे में बैठ के वही वाली वीडियो देख रही है। तो अपने लौंडे को लगता है कि उसकी स्टेप मदर ने उसके पीसी के अंदर उसकी स्टेप मदर की पुरानी वीडियो जिसमें वो ये थी वो देख ली है। फिर हाँ सीओ की स्टेप मदर उसे देख लेते, वो इसके पास आती है और बोलते तू स्टेप मदर वाली कैटेगरी देखता है अपने पीसी में। सीओ को लगता है शायद उसे सच में पता लग गया कि वही देख रहा है उसकी वीडियो। तो सीओ को लगता है कि उसे पता लग चुका है, कि उसे पता है कि अरे मैं क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? क्या बोले जा रहा हूँ ये। तो सीओ को लगता है कि उसकी स्टेप मदर को पता लग चुका है कि सीओ को पता है उसके पास्ट के बारे में। हाँ बट तभी योन कहती है अरे तू किसकी वीडियो देख रहा है, वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है, तू मेरे देखेगा है जी। तो बेसिकली योन ने कोई रैंडम स्टेप मदर वाली वीडियो देख ली जिसके अंदर एक्ट्रेस भी सुंदर नहीं है, इसलिए वो गुस्सा है सीओ के ऊपर। भाई देखो अपना लौंडा कितना प्रिविलेज है, भाई को इसलिए नहीं सुना है कि भाई वो ऐसी वीडियो देख रहा है, उसको इसलिए सुना है क्योंकि वो वीडियो देख रहा है वो तो सही है, बट एक्ट्रेस सुंदर होनी चाहिए उसकी वीडियो देखे। इस पॉइंट के बाद मैं क्या ही कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकता मैं तो। खैर पिछले 3 वीडियो से यही कह ही जा रहा हूँ। तो हाँ वो यून को पता लग जाता है कि वो वैसी कैटेगरी देखता है स्टेप मदर वाली, तो वो पूछते हैं तू मेरे को वैसी वूमेन तो नहीं समझता ना। सीओ ऑफ कोर्स मना करता है, बट उसके बाद दोनों कहीं बाहर जाते हैं। उस टाइम पे बॉस लेडी बार बार कॉल कर रही होती है सीओ को, बट थोड़े टाइम के लिए उसे साइड करो। और सीओ को और उसकी मदर पहुंचते हैं कैरियोकी की जगह पे, अरे वहीं पे जहाँ पे सब गाना वाना गाते हैं ना। वो पहले योन गाती है, फिर थोड़े टल्ली होते हैं दोनों, फिर सीओ गाता है, और बॉस लेडी बार बार कॉल करे जा रही है। एक तो अपने लौंडे की बैटरी पहले ही कम थी, कॉल को और खत्म हो गया, स्विच ऑफ पड़ गया। हाँ इनका सेशन खत्म हुआ, बट दे एक्चुअली एंजॉयड इट। बट बाहर जाते पता लगता है कि दरवाजा तो खुल नहीं रहा, वो लॉक हो चुका है। यून अपना फोन ला ही नहीं, और सीओ का फोन तो डेड है। और दरवाजा खोलने के लिए अपना सीओ के एक बुक को दरवाजे पे मारता है, बट स्लिप होके यून पे ही गिर जाता है। भाई मैं नहीं मानता ये इसने ये ऐसे गलती से हुआ है, ये जानबूझ के हुआ है, मैं नहीं मानता ये कैसे हो सकता है। ना तेरे यहाँ पे पानी गिर रहा है कि चलो पानी पे गिर के स्लिप हो गया, दैट्स नेचुरल, हो सकता है। बट तू तो बुक फेंक रहा था, बुक फेंकते हुए कैसे गिर गया तू प्लेट ब्रश पे? ना ब्रदर आई डोंट बिलीव इट, इट्स इंटेंशनली। अब यहाँ पे इनका थोड़ा सा मूवमेंट बनता है। सीओ सच बोल देता है कि तुम मेरी स्टेप मदर हो, बट यू आर रियली अट्रैक्टिव, और हमारे बीच एज भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सुनते दे आर अबाउट टू किस, बट यून रुक जाती है, बट अपना सीओ कर रहा था। जितना ऐसा देख के लग रहा है कि ये यून थोड़े नशे में थी तो इसके लिए मूवमेंट बन गया, बट अपना लौंडा मैं नहीं मानता, को तो पहले से करना था इसे, तो ये नशे वशे का तो एक्सक्यूज हो जाएगा फिर। अब सीओ थोड़ा हाथ पैर मारता है, वो रोकने के लिए मना करती है, बट अपना लौंडा तो रुकता नहीं। बट अपनी योन इज एक्चुअली सीरियस, वो इतनी सीरियस थी कि वो इसे थप्पड़ देके मारती है, रुक जा ले। और इसके बाद दोनों सीओ और योन घर जाते हैं, कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल मूड खराब हो गया। जैसे आए थे इतने हैप्पी वैसे ही उतने सैड जा रहे हैं। घर आके योन सोचती है हम एक फैमिली है, बहुत गलत हुआ उस टाइम पे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अपने लौंडे को भी समझा देता है जो उसने भी किया वो भी गलत था, सो ही शुड अपोलोजाइज टू हिज मदर। वो यही करता है, अपनी मदर की डोर पे आता है, नॉक नॉक करता है और सॉरी बोलता है, बट आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।
बट वो इस देख को खुश होता है कि भाई चल मदर समझती तो है कि हमारा रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट तभी दरवाजा खुल जाता है और वो बोलते हैं भाई राजा तू अंदर आजा। एक्चुअली यॉन का प्लान था कि वो इसे वापस भेज देगी, पर ये सब कुछ देख के उसका प्लान बदल गया। वो ही कहती है अंदर आजा तू क्या, आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो फकिंग वर्ड्स। और अपना लौंडा अंदर आ जाता है। फिर वो अनबॉक्सिंग करना शुरू कर देती है प्रोडक्ट का, नहीं अपने आप का। फिर उसे देख के अपना लौंडा भी फिर तुम्हें पता है क्या हो जाएगा। तो दे बोथ म्यूचुअली डिसाइड कि आज वो इसकी स्टेप मदर नहीं है, एंड दे आल्सो डिसाइड कि इस बारे में उसके बाप को नहीं पता लगना चाहिए। वेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस मानवा हमें तो पता ही था ये सब कुछ तो हो गई, बट जो इनका बॉन्ड था ऐसा बिल्ड करना कि वो प्रोटेक्टिव है सियोक को लेके, फिर उसी के साथ ऐसा करना बिकॉज ऑफ प्योर प्लेजर, वेल दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट वी आर हियर टू एंजॉय दिस मानवा। सो देन सारे लॉजिक को हटा दो, बस एंजॉय करो तो इस बात। बट हाँ उसके बाद ये बोलते हैं यू डन, अब जाके अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ और इस रात के बारे में भूल जाना। बट अपने लौंडे को तो गेम पूरी 100% आज ही खत्म करेगा, कल के लिए उस पर कुछ टाइम नहीं है, आज ही की आज ही। यून भी कहती है चल ठीक है। वेल दे बोथ गो टू सुपर सैन एंड डू सम डर्टी शिट। और तुम्हें पता है वो डर्टी शिट क्या है, तो मेरे को एक्सप्लेन करने की तो ज्यादा जरूरत नहीं है ना, इतने इनोसेंट तो नहीं हो तुम, अगर हो तो वीडियो क्यों देख रहे हो फिर। वेल जो कहता है ना कि भाई कहते हैं ना कि जिम जाने से कुछ फायदा नहीं होता, उसको ये वीडियो जाके देखो भेजो। जिम का जो बेहतरीन काम हो रहा है इधर, इतना बढ़िया काम। वेल हमारे लिए तो ऐसा काम हुआ नहीं अभी तक, बट स्टिल काम तो आ रहा है। जिम देखो रियल लाइफ में काम तो होता है। अब इनकी ये रात और गेम भी खत्म होती है और सुबह यह सोच रहा होता है कि यौन मेरी स्टेप मदर क्यों है। देखो 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 साड़ा। और पिछली रात का असर दिख रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली बात भी नहीं कर पा रहे। अब मेनली यौन अवॉइड कर रही है सियोक इन चीजों से इतना इरिटेट हो जाता है कि वो तो सोचता है मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं रह रहा इस घर में अब। बट तभी उसको बॉस लेडी का कॉल आता है, वो इसे घर पे बुलाती है। सियोक को लगता है फिर इसे कोई फालतू सी गेम खेलनी है, बट वो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो टाइम से आ जाओ घर पे। भाई पहला तो मेरे को लगा देखो ये तो भाई इसके साथ हुआ था, तो ये जो लास्ट लेवल होता है वो बन चुकी है, बट ना वो नहीं था। ये देखना तुम आगे, अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख भी रहा है तो। सियोक शाम में बॉस लेडी के अपार्टमेंट जाता है, वहाँ पे वो नहीं होती, वो बाद में आने वाली होती है। वहाँ पे वो स्टेप मदर और उसकी फ्रेंड्स की फोटो देखता है और इस मानवा की मिस्ट्री का है कि अब तक इस मानवा की मिस्ट्री का है कि इन सब ने वो वीडियोस क्यों बनाई है पास्ट में। वैसे अपना लौंडा इन चारों का ऑल ब्लूटर डिस्कवर कर चुका है, हाँ जी करे या ना करे अपना लौंडा तो कर चुका है। सियोक इसका कमरा देखते देखते उसकी नजर पड़ते इन पेपर्स पे जहाँ पे लिखा है PRON एक्टर कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि सियोक और हमें लग रहा था कि इन लोगों ने ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर फोर्सफुली ये वीडियो बनवाई है, वो तो सच निकला। अपने लौंडे को बस पेपर पढ़ना है तो और उससे पता लग जाए कि उसने क्यों ये काम किया था। बट ऑफ कोर्स ये इतना इजी नहीं होने वाला होता। अपनी बॉस लेडी यहाँ पे आ जाती है और अपनी बॉस लेडी जिस पर्पस के लिए सियोक को बुलाया था वो वही करती है। वो बता दे जो पिल उसने और सियोक ने खाई थी वो एक स्पेशल पिल है। देखो बात ये है कि वो पिल सिर्फ मेल के लिए नहीं, वो फीमेल और मेल दोनों के लिए बनी है और वो पिल बहुत यूनिक है क्योंकि वो एक पिल्स प्राइवेटली बनाई गई है, मतलब वो कोई ऑर्डिनरी पिल्स नहीं है और उन पिल का साइड इफेक्ट फेटल भी हो सकता है। और वो बोलती है अपना कपड़ा उतार, मेरे को चेक करना है भाई, क्या पता हो सका है छोटा हो गया तेरा। बॉस लेडी की ये बातें उसे सच नहीं लगती। वो बोलता है भाई तेरे को फिर से ये गेम खेलनी है और वो बोलते हैं ठीक है मत सुन मेरी और मर जा, मेरे को क्या लेना। वेल एक्चुअली में अपनी बॉस लेडी को फर्क भी नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए, वो ये सब कुछ कर रही है उसकी फ्रेंड योन के लिए, क्योंकि अगर सियोक को कुछ हो भी जाए तो सबसे ज्यादा दर्द योन को होगा और अपने स्टेप मदर को दुख तो योन भी नहीं देना चाहता, तो वो अपने कपड़े उतार देता है। अपनी बॉस लेडी अपने सियोक के छोटे सियोक को देखती है और टच करती है और टच करते छोटा सियोक बड़ा सियोक बन जाता है और ये सब कुछ देख के उसे पता लग जाता है कि मेरे को पता था इसका इफेक्ट तेरी बॉडी पे हो रहा है। एंड अपना होमी तो अभी कंफ्यूज है कि भाई अगर टच करोगे तो वो तो बड़ा हो ही जाएगा। वो बताती है हाँ होगा बट धीरे धीरे होगा, इंस्टेंटली थोड़ी ना होगा। फिर आगे अपनी ये बॉस लेडी रिवील करती है कि ये पिल उन मेल के लिए जो जिनमें इरेक्टाइल डिफंक्शन है, जिनका डार्क नाइट्स का भी राइज ही नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे पिल लेते हैं जिससे ये इनका डार्क नाइट थोड़ा राइज हो पाए। आगे वो ये भी बोलते देख तूने कुछ नोटिस किया कि तू आजकल बहुत फुल ऑफ एनर्जी है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने बॉस लेडी के साथ किया, फिर स्टेप मदर के साथ किया और वो टायर्ड फील नहीं हुआ। सो बॉस लेडी इज राइट। फिर आगे बोलता है कि अगर मैंने इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आगे क्या
क्या होगा? फिर बॉस लेडी कहती है, वो कहती है आपका जिंदगी भर तक डार्क नाइट राइज ही रहता रहेगा, ये इसका साइड इफेक्ट है, जिससे आपका लाइफ स्पैन भी थोड़ा कम हो जाएगा। एक फायदा एक नुकसान। और पूछता भाई ट्रीटमेंट क्या होगा फिर इसका? वो कहता है जो सारी एनर्जी है वो सारी निकालो। सियोक बोलता देख बातें घुमा फिरा के मत बोल, तेरे को करना है ना मेरे साथ, तभी तो इतना सब कुछ कह रही है। अभी ये थोड़ा ट्रेनिंग आर्क चल रहा है इनका फिर से। फिर सियोक को पता लगता है वो कुछ टाइम इधर ही रहेगा। बट इस पॉइंट के बाद भाई तुम भी सोच रहे हो जिम वाली यूमी कहाँ चली गई, एकदम से गायब हो गई। बट ना ब्रदर, इसी टाइम पे उसका कॉल आता है, इसी टाइम पे पूछती है वो, और वो बहुत गुस्से में होती है। बट सियोक उसे सब कुछ समझाता है कि ये सब बड़ बराबर हुआ है अभी तक। फिर वो बोलती है अगर तेरे को ऐसे ही ट्रीटमेंट कराना है तो तू मेरे साथ रह ले। बट ये चीज सियोक नहीं सुन पाता, गधे ने कॉफी गिरा दी तो बेचारी को जवाब भी नहीं मिला। बट सियोक के दिमाग में एक चीज आती है, अगर वो इधर ही रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देख सकता है। बट ये चीज हमारी बॉस लेडी के दिमाग में भी आती है, तो वो पेपर को बदल देती है हमारी। बट कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढते ढूंढते सियोक को फिर उसे एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ के वो कहता है अब मैं बॉस लेडी को अपना बना लूंगा। वेल इस लेटर में क्या है वो अभी तो नहीं पता, बट आगे पता लगेगा। अब नेक्स्ट डे बॉस लेडी के घर पे जिम वाली ही आ जाती है सियोक से मिलने। तो वो फेस टू फेस ही पूछ लेती है कि मैंने तुझसे पूछा था विल यू गो आउट विद मी, उसका जवाब कब दे रहा है तू? और ये बोल देता है कि भाई अभी तो मैं इस पॉइंट पे किसी के साथ हो ही नहीं सकता, जो बात यून को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो ऐसे चाटा देखे यहाँ से चली जाती। बट तभी अपने लौंडे को रियलाइज हो जाता है कि उसने गलत बोल दिया। वो फटाक से यून को रोकता है और उसे सब कुछ बताता है, और उसको सामने से पूछता है चलोगी क्या मेरे साथ डेट पे? और यून ऑफ कोर्स चलेगी। डेट पे जाने के लिए अपना लौंडा ऐसे कपड़े पहन के आया जैसे 9 to 5 कॉर्पोरेट मजदूर पहन के आते हैं ऑफिस के लिए। बट इसमें अपने लौंडे की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं डेट पे क्या पहन के जाते हैं, क्योंकि वो कभी डेट पे गया ही नहीं। वेल गया तो मैं भी नहीं, छोड़ो सब कुछ। क्या कह रहे हो, तुम भी नहीं गए? ब्रदर आई कैन फील योर पेन, इफ एनीबॉडी हैज गॉन टू अ डेट प्लीज लेट मी नो कि कैसा फील होता है। बट तभी योन में अपना लौंडा उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि भाई सुंदर लग रही हो। लौंडा तुम भी दिया करो कॉम्प्लीमेंट, पर तुम दोगे किसको? छोड़ो ना। इन दोनों की डेट काफी सही जाती है, खाना पीना खाते हैं, मूवी वगैरह। बट घर आते हैं ओपन में ये 3 years होते देख लेते हैं। इसे देख के सियोक बोलता है अरे हमें भी करना चाहिए। तो फिर पहले योन मना करती है, पर फिर इसे कोई एक पार्क में लेके जाती है। कहती है यहाँ पे तो कोई नहीं आता। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पार्क है बट वहाँ पे कोई आता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पार्क भी नहीं है, और यहाँ पे ऐसे पार्क है जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा ये गेम खेलते हैं ओपन में। इसके बाद योन आई लव यू बोलने का ट्राई करती है, बट नहीं बोल पाती। इवन सियोक भी बोलता है कि सोचता है कि वो आई लव यू बोल दे, बट इसके हिसाब से योन इस जैसे लूजर को कभी डेट नहीं करेगी। हाँ बहन, तो अभी क्या चल रहे हो तुम दोनों के बीच में? डेट से भी तुम आगे चले गए हो अभी बिना डेट करे। बट हाँ, इसका एक और रीजन है जिसकी वजह से ये आई लव यू नहीं बोल रहा है, वो है इनका पास। ही वांट्स टू नो उसकी स्टेप मेथड और उसकी फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया था। और ये योन से यहाँ पे वही पूछ लेता है कि तुमने वो वीडियोस क्यों बनवाई। वेल योन ने ऐसा क्यों किया वो हमने ऑलरेडी पता लग चुका है कि उसकी बहन की वजह से, बहन के थ्रू लास्ट पार्ट्स में जब हमें पता जब इसकी बहन इंट्रोड्यूस हुई थी तब उसका पास्ट हमें दिखाया गया था कि इन दोनों के पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो सारा बर्डन वगैरह पैसों का योन ने संभाला था। तो वो यही बताते वो सारी वीडियोस मैंने बनाई बस पैसों के लिए। तो वो ये सब कुछ बता देते कि मैंने तो कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया था कि चाहे मेरी लाइफ खराब हो जाए पर मैं अपनी बहन की लाइफ खराब नहीं होने दूंगी, और उसे अच्छे से पढ़ाऊंगी, और उसे पढ़ाने के लिए चाहिए होता है पैसा, और इसीलिए उसने वो सारी वीडियोस बनवाई। बट यहाँ पे एक बहुत मैसिव चीज रिवील होती, वो ये है कि इन चारों को ये वीडियो करने की रिकमेंडेशन इसकी स्टेप मदर ने दी होती है। ये सुन के भाई तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी तो आई होगी और ज्यादा कि भाई एक्चुअल में क्यों ही की थी उन्होंने ये वीडियो, पैसे के लिए या फिर कुछ और रीजन था। बट हाँ, बातें बातें करते योन उसके घर पहुंच जाती है और वो चली जाती है। अगर ये गधा अब भी समझ नहीं पाया कि योन इससे कितना ट्रस्ट करती है, साथ में प्यार भी करती है, कि उसने अपना डार्क पास्ट बताया इससे, तो भाई अब मैं क्या ही कहूँ, ये चूतिया है, सारा लौड़ा है भोसड़ी का। बट तभी यून की छोटी बहन भी आती है। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है कि काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं। और हाँ, पिछले पार्ट में तुमने देखा होगा कि इनका डिसाइड हुआ था कि एक डेट पे जाएंगे, तो ये कल शॉपिंग डेट पे जाते हैं। और यून इसे एक बहुत ही लग्जरी शोरूम पे लेके जाती है, जहाँ पे वो कुछ ट्राई करती है और वो सियोक को बुलाती है देखने के लिए, जहाँ पे उसने कपड़ों के नाम पे ज्यादा कुछ पहना नहीं हुआ। वो बोलता है भाई मेरे को ये सब क्यों दिखा रही है। वो बोलती है एक्चुअल में मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले रही हूँ। इन दोनों का साइज एक्चुअल में सेम आता है, और यूना के हिसाब से यून ने किसी लड़के को ढूंढ लिया है, और मेरे हिसाब से वो सियोक की ही बात कर रही है। बट हाँ, शॉपिंग डन, अब थोड़ा पीते वगैरह है, और पीते हुए वो बोलते हैं अरे वो मेरे कैसे थे बताइए। पहले अगर तुम होते इसकी जगह तो तुम क्या कहते कि भाई बढ़िया थे। भाई मैं होता तो मैं तो कहता अरे वो मैं एक्चुअल में भूल गया, एक बार फिर से दिखाओ तो मुझे। फिर बोलती है ये कि मैं या मेरी बहन तुझे कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है। भाई इससे पहले वो जवाब दे, वो बता देती है कि एक्चुअल में मैं तुझे पसंद करती हूँ, और उसका रीजन है क्योंकि तू ऑनेस्ट है। चाहे उस पे बहुत हैंडसम और
अमीर क्लाइंट है जो उस पर लाइन भी मारते हैं, बट शी प्रेफर अ नाइस एंड ऑनेस्ट गाय। और वीडियो लोग ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ वर्क ऑफ फ्रिक्शन ब्रदर, इट्स अ वर्क ऑफ फ्रिक्शन। बट अपना लौंडा कहता है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया, बट मैं एक अच्छा इंसान तो नहीं हूँ, मैं एक लूजर हूँ, मैं एक डरपोक हूँ और मैं पूरे टाइम बस गंदी चीजें ही सोचता रहता हूँ। और बोलने के बाद इसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ इसने यूना के फेस पे ही बोल दिया। बट इंस्टेड ऑफ लीविंग यूना बोलती है, बोलते मी टू, मैं भी पूरे दिन भर डर्टी डर्टी चीजें ही सोचती रहती हूँ। बट हमें पता लगता है कि यूना एक्ट करती है बट आज तक वो किसी भी रिलेशनशिप में आई ही नहीं है। और बेंच पे दोनों एक साथ बोलते हैं हे तुम पहले बोलो, अब रात हो गई, मोटल में है, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। बट एक्चुअल में यहाँ पे ये न होना नहीं था। चलो 30 मिनट का पहले का सीन देखते हैं। सियोक बोलता है चलो चलते हैं फिर, और यूना बोलती है तो पास में ही है ये। तो अपने लौंडे को लगता है अच्छा इसका घर पास में ही है, बट यू नो इसे होटल के सामने ले जाती है। और अपना लौंडा कहता है जब मैंने बोला था चलते हैं तो मेरा मतलब था घर चलते हैं, ना कि कोई होटल। बेचारी एक्सपोज हो गई। बट हाँ दोनों अब होटल के अंदर आ ही गए तो रिबन भी काट ही देते हैं। होटल में यूनो को लगता है कि सियोक ने पहले कभी करा नहीं। दैट्स नॉट द केस। फिर इनकी गेम यहाँ पे खत्म होती है और अपने सियोक को फोन आता है योन का, और वो इसे कल जिम बुलाती है। और इस टाइम अपना लौंडा यूना के साथ होता है। तो यूना बोलती है कि मेरे को पता है कि मेरी बहन को भी तू पसंद है, तो मेरे को लगता है मेरे को कंपटीशन करना पड़ेगा अपनी बहन के साथ कि तू किसे मिलेगा। अब नेक्स्ट डे सियोक पूछता है उसके जिम में, जहाँ पे वो अपनी स्टेप मदर और यून की बातें सुन रहा है। और उसकी स्टेप मदर यून को बता रही होती है कि किसी ने रिसेंटली वीडियो परचेज की है जो उसके बेटे ने की है। वैसे तो ये सुन के यून काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमने तो कॉपीराइट खरीद लिया था तो फिर कैसे। अब हमें दिखाया जाता है 5 का सीन जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यून अपनी जिम वाली हाँ बोलती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी। कि बोलती है वैसे तो वेबसाइट बहुत प्राइवेट है, ज्यादा लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं, तो उसका नाम वगैरह भी खराब नहीं होगा। एंड ऑल्सो वो कर रही है यूना के लिए। ये सुन के यूमी सच्ची बस कहती है चलो मैं भी कर लेती हूँ पे। और रीजन क्या है, जस्ट फॉर फन। यूमी बताते हैं कि बचपन से वो एक इमोशनल चाइल्ड है, सो नाउ शी वांट्स टू डू ऑल दैट ताकि देखने वाले को और मजा आए। बट हाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें काफी पैसा है, बट दिक्कत ये है कि जो वीडियोस है वो 3 साल तक सेल हुई। फ्लैशबैक ओवर यून बोलते जितना मेरे को याद है कि वीडियो बस 3 साल तक सेल हो सकती है, तो वीडियो अब कैसे सेल हो रही है। फिर अब लौंडे की स्टेप मदर बोलती है कि लास्ट में बॉस लेडी ने साइन किया था, तो ऐसा हो सकता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंज वगैरह किया हो। जिसे सुन के यून बोलते भाई कॉन्ट्रैक्ट बता मेरे को कहाँ है, मेरे को देखना है। जहाँ उन्हें पता लगता है कॉन्ट्रैक्ट है बॉस लेडी के घर के अंदर, और करंटली बॉस लेडी कोरिया में ही नहीं है। और ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ उन दोनों लेडीज के बीच में नहीं हो रहा, अपना लौंडा भी बात सुन रहा है। और ये सुन के वो यून के घर पे भागता है क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि उसे कभी नहीं पता लगेगा उसकी मदर के सीक्रेट के बारे में। वो फटाक से बॉस लेडी के घर पे पहुंचता है और वो वहां पे जाके क्या देखता है, यूमी को विद द पेपर्स। और यूमी उसे बोलती है कि भाई तू बॉस लेडी के घर पे क्यों है। फिर वो बोलता है कि भाई पहले तू बता तू यहाँ पे क्यों है। यूमी बोलते हैं मेरे को यून तेरी मदर ने भेजा था कुछ इंपॉर्टेंट काम से, तो मेरा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। यूमी यहाँ से जाने लगती है, बट अगर आज उसने यूमी को जाने दिया तो उसे कभी पता लग ही नहीं पाएगा क्यों किया था इन्होंने एक्चुअल में। तो वो यूमी को रोकता है, यूमी डिनर पे चलोगे मेरे साथ। और यूमी इसे अपने घर ही ले जाती है और वो उसके घर पे जाके कह देता है वैसे मैं इतना भूखा तो नहीं हूँ पर। तो यूमी को लगता है कि वो खाना नहीं उससे खाने आया है। और इसी टाइम उसके दिमाग में बत्ती जलती है कि भाई मैं इसे करके थका दूंगा, फिर मैं पेपर वगैरह पढ़ लूंगा बस। दे वर अबाउट टू बिगिन, पर तभी यूमी का हस्बैंड आ जाता है और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। यूमी अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है ये वही लड़का है। यूमी का हस्बैंड सियोक पे अप्रोच करता है, सियोक पूरे खौफ में। यूमी का हस्बैंड उसके पास आके बोलता है थैंक यू सो मच भाई। यूमी का हस्बैंड बताता है कि यूमी बहुत अच्छी वाइफ है, बट जो उसके बेड के डिजायर है वो खुद ही पूरा नहीं कर पाता, बट सियोक कर पाता है। और उसके हस्बैंड को कैसे पता है कि सियोक कर पाता है, वो यूमी ने ही बताया था। वेल एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट एवरीथिंग। बट हाँ बातचीत खत्म हुई, यूमी का हस्बैंड ऑफिस चला गया, भाई करो तुम मैं जा रहा हूँ। बट जाने से पहले वो बोलता है यूमी आज कितने राउंड, वो कहती है 5 राउंड। अगर अपने लौंडे को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने हैं तो उसे कम से कम 5 बार करना पड़ेगा यूमी के साथ। अपना लौंडा शौक में बोल देता है मैं तेरे को 7 बार करवाऊंगा और मैं 1 बार करूंगा। और वो बोल देती है चल ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने दूंगी। एंड अपना लौंडा भी शौक में कि भाई यूमी को कैसे पता लगा, और जो यूमी बोलती है वो करती भी है। ये शर्त योग जीत जाता है और फाइनली उसके हाथ में पेपर होते हैं। वो खोलने वाला होता है बट तभी उसे कोई रोक लेता है और वो होती है उसकी स्टेप मदर। वो सियोक के हाथ
से पेपर छीनती है और बोलती है कि तुझे पता है इन पेपर के अंदर क्या है, और सीओ के रिएक्शन से वो समझ जाती है। तो वो बोलती है अच्छा तेरे को पता, तो लगता है अब मैं तेरी माँ भी नहीं रह सकती। इवन वो कह देती है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तेरे को और तेरे बाप को छोड़ के जाऊं, और वो रोते रोते यहाँ से चली जाती है। सीओ सोचता है अपनी मदर को रोकने का, बट वो नहीं रोक पाता। बट यूं भी बोलती है कि भाई तू डिसअपॉइंटेड है क्या कि हमने वो सारी वीडियो की थी। सीओ बोलता है मैं पहले था बट अब नहीं हूँ, क्योंकि अब तुम लोग बदल गए हो, तुम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया। ये सुन के यूमी उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलती है, और वो प्रॉमिस ये है कि हमेशा ही उन पे भरोसा रखियो, एंड ही ऑल्सो एग्रीज। फिर वो यूमी एक और चीज बताती है लौंडे को जो हमें अभी तक तो नहीं बताया। फिर कल का सीन, यून सच में अपना सामान वगैरह पैक करके यहाँ से जाने लगती है। बट यहाँ से निकलने से पहले वो लास्ट टाइम सीओ से मिलने जाती है। वो देखती है सीओ अपने बेंच पे ही सो रहा है, और वो बोलती है आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ बैड मदर एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हैप्पी, गुड बाय। बट ना सीओ अपनी मदर को रोक लेता है और बोलता है पास्ट में जो भी कुछ हुआ वो पास्ट में रहने दो, और प्लीज वापस आ जाओ मेरी लाइफ में स्टेप मॉम बन के। एंड शी स्टेज। एंड मैं हूँ इस पार्ट 3 यहीं तक था। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए जिसमें पूरी मानवही खत्म कर दूंगा मैं आखिरी पार्ट में, तो एक कमेंट पास। बाकी अगर तुम्हें कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता देना मुझे, मैं बना दूंगा, मेरे पे खाली बहुत टाइम है। और वैसे अगर तुम्हें पार्ट 4 का अगर तुम्हें कुछ हाइप चाहिए तो मैं पार्ट 4 का एक चीज बता देता हूँ कि इस पार्ट में तो अपने लौंडे ने उसे रोक दिया है, बट जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपना लौंडा खुद कहेगा तू घर छोड़ के चली जा, और वो साथ में जिम वाली को आई लव यू भी बोल देगा। और इतना सब कुछ ड्रामेटिकली कैसे चेंज हो गया, वो इसीलिए क्योंकि बॉस लेडी ने उसे पेन ड्राइव दिया था, और वो पेन ड्राइव में क्या था वो पार्ट 2 में देखना है। ये पार्ट यहीं तक था, तो पीस आउट।